गंगा किनारे एक सुंदर सा गांव था जहां सुगंधा नाम की एक विधवा महिला अकेली रहती थी। उसका पति कई वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से उसका जीवन भक्ति और तपस्या में ही बीत रहा था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती गंगा में स्नान करती और अपने आंगन में तुलसी की पूजा करती। गांव के लोग उसकी निष्ठा की सराहना करते, परंतु विधवा होने के कारण समाज ने उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। वो सब कुछ सहती रही क्योंकि उसे संसार से अधिक ईश्वर की भक्ति पर विश्वास था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। वे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी लंबी जटाएं और तेजस्वी आंखें देखकर लोग समझ गए कि वे कोई सिद्ध महापुरुष है। साधु शिव मंदिर के पास ठहरे और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को उपदेश देने लगे। वे जीवन के गढ़ रहस्यों, आत्मा की अमृता और भक्ति के महत्व पर प्रवचन देते। सुगंधा भी मंदिर जाती और साधु के उपदेश सुनती। उनकी बातें उसके हृदय को छू जाती। वह उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने लगी और पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गई। अब वो पहले की तरह ही नहीं रहती थी, बल्कि उसे अपने अकेलेपन में भी एक सुखद अनुभूति होने लगी थी। गांव के कुछ लोगों को सुगंधा का ये परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखना शुरू किया कि वो साधु के प्रवचन सुनने नियमित रूप से मंदिर जाती है और कुछ समय वहां बिताती है। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। एक अकेली विधवा और एक साधु का यूं मिलना उचित नहीं, जरूर कुछ गलत चल रहा होगा। इस तरह की बातें हवा में तैरने लगी। कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी तो गांव की कुछ महिलाओं ने उसे घेर लिया। सुगंधा, विधवा होकर तुम इस तरह साधु के पास क्यों जाती हो? यह हमारे समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। हमें लगता है कि तुम्हारा साधु से कोई विशेष संबंध है। तुम अपने सम्मान के बारे में नहीं सोचती। सुगंधा के लिए ये बहुत अपमानजनक था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि उसका मन पवित्र है और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, परंतु समाज को ये कैसे समझाया जाए? वो तुरंत साधु के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, संसार की यही रीति है। जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे दुनिया तिरस्कार और अपमान से नवाज है, परंतु तुम सत्य से मत डगमगा। सुगंधा ने कहा, परंतु लोग तो मुझे चरित्रहीन कह रहे हैं। ये सहना बहुत कठिन है। साधु ने शांत भाव से कहा, यदि कोई तुम्हें पत्थर मारे तो क्या तुम उन्हें फूल दोगी? सुगंधा बोली, नहीं स्वामी, मैं भी पत्थर मार सकती हूँ। साधु मुस्कुराए, यही तो संसार की भूल है। यदि तुम भी क्रोध और प्रतिशोध में बह गई तो फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? सुगंधा को ये सीख समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह किसी की बातों की परवाह नहीं करेगी और अपने धर्म पर अडिग रहेगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन भय के कारण कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं था। ऐसे में सुगंधा ने आगे बढ़कर बीमारों की सेवा करनी शुरू की। वो घर घर जाकर दवा और भोजन देने लगी। साधु ने भी योग और आयुर्वेदिक उपायों से गांव वालों का इलाज किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और गांव महामारी के प्रकोप से मुक्त हो गया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुगंधा से क्षमा मांगी और साधु की महिमा को स्वीकार किया। कुछ समय बाद साधु ने सुगंधा से कहा, बेटी, अब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे अन्य स्थानों पर जाकर लोगों की सेवा करनी होगी। सुगंधा की आंखें भर आई, स्वामी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। साधु ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा और भक्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। सुगंधा ने साधु को प्रणाम किया और वे आगे बढ़ गए। अब सुगंधा के मन में कोई भय नहीं था। वह जान चुकी थी कि संसार की निंद और प्रशंसा अस्थायी है, लेकिन सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसने अपने शेष जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को
समाज का विरोध सहना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।